खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या? यही कहने की बीबी आई है या नहीं। फिर तूने क्या कहा? इंतजार, बस इंतजार। क्या तुम अपने पापा से मिले? तो फिर वो आते क्यों नहीं है? मैं तो चला जाऊंगा भाभी, लेकिन आपको मामा और पापा में जो नाराजगी है वो दूर करनी है। लेकिन मैं तो बड़ी खुश थी बेटा। खुश मैं भी थी, मगर अब मेरे नसीब में रेहान के उस मजाक पर भी सिर्फ रोना है। उसे अपने तरीके से खुशी मनाने दो और हमें अपने ढंग से, क्योंकि वापस उसने आना है, हमने नहीं। पूरे 40 दिन हो गए, धोखे के काम होने का नाम ही नहीं लेता। बेटा मैं मानता हूं जाने वालों का दुख एक रोग बन के जिंदगी के साथ साथ रहता है, मगर तुम ये भी तो सोचो, अगर तुम इसी तरह रोते रहोगे तो बच्ची का क्या बनेगा? जब भी उसके पास जाता हूं, यादों का एक तूफान आंखों से उठने लगता है। वो भी चुप नहीं करता, सारा घर उसे सीने से लगाने की कोशिश करता है, मगर वो जिस सीने की तलाश में है वो कहां से लाऊं मैं? जो वक्त जख्म देता है वही वक्त मरहम बनता है बेटा। अगर हम उससे भूलने की कोशिश करेंगे तो उससे भी आदत पड़ जाएगी। डैड, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए बच्चे को घर ले आए? कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तुमसे एक बच्चा चुप नहीं होता बहू। मम्मी जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मगर ये मुझे रुला के भी चुप नहीं हो रहा। तुम्हारा अगर अपना बच्चा होता तब क्या करती हो? अब नहीं हुआ इसलिए एक्सपीरियंस करता हूँ मैं। हाँ शायद आपके डांस से ये भी चुप हो गई। हाँ हो रहा है ये। अरे लाइए मुझे दीजिए। हाँ मेरा ये तो खामोशी मेरा अभी चुप हो जाएगा। अभी मुझे तो मेरा स्वास्थ्य भी ये तो ये है ना। अच्छे वाले बच्चे बिल्कुल नहीं रोते, बिल्कुल भी नहीं रोते ऐसे। ओहो इसने तो छुप छुप किया हुआ है इसलिए रो रहा है। देखा तुम्हें पता क्यों नहीं चला?
आखिर इसे भी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बातें सुन लो तुमसे जितनी मर्जी। बस एक तेरा इंतजार। और भरजाई रेहान ने निक्के की फोटो में भेजी है। हैं? ला दिखा दो। पहले मैं देखूंगा। देख ले तू पहले, तेरा सक्का जो है, मेरा क्या हक है? ओ भरजाई, तेरा ही तो हक है, तू बड्डी जो है। ले पहले तू देख ले। ना, तू देख पहले। चल इकट्ठे देख लेते हैं। ये ले। ला। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ओ भरजाई, जल्दी से इसकी नजर उतार के मेरी नजर ही ना लग जाए। ले, फोटो को भी नजर लगती है कभी। और नजर तो पत्थर को भी लग जाती है। और ये क्या? निक्के की अपनी माँ के साथ एक भी फोटो नहीं है। नहीं है? हाँ? तो ये लड़की कौन है? ये तो उसकी मासी है। मासी? हाँ? निक्के को बिल्कुल माँ की तरह संभाला हुआ है इसने तो। और दिखा। मुख्तार, अगर आप मुनासिब समझे तो हम बच्चे को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाएं। क्यों? बच्चा भी बहल जाएगा और निमरा संभाल लेगी उसे। नहीं हशमत मियाँ, हम अपने पोते को पराई गोद का आदी नहीं बनाना चाहते। मामा, निमरा पराई थोड़ी है, खाला है उसकी। लेकिन माँ तो नहीं है ना। हेलो। हाँ रेहान, अच्छा ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। उस्मान जी। रेहान का फ़ोन है, और तुम्हें याद है ना, उसे कुछ मत बताना, वरना वो अपनी तालीम अधूरी छोड़कर आ जाएगा। मेरा ख्याल है अब ये सो गया है। जी। अच्छा मुख्तार, अब हम चलते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। अच्छा ठीक है, लेकिन चक्कर लगाते रहना। चलो बेटी। बच्चे को आओ बेटी। बस एक तेरा इंतजार। मौसम काफी खुशगवार हो गया है। अरे ये क्या? तुम्हारी आंखें तो बिन बादल बरसात की तरह बह रही है। अपने जहन को किसी और सोच में मसरूफ करने की कोशिश करो बेटी। बहुत कोशिश करती हूँ ग्रैंडपा कि आगे की तरफ देखो, मगर पीछे मुड़ के देखने की इतनी बुरी आदत हो गई है कि बदलती नहीं। मुझे याद है एक बार तुमने कहा था कि लंबी ड्राइव पे जाया करेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो आज चलते हैं, लंबी ड्राइव के मजे एंजॉय करते हैं। बहुत लंबा सफर कर चुकी हूँ मैं ग्रैंडपा। हाँ। अभी उसकी थकन नहीं उतरी। पता है ग्रैंडपा, जब मैं टूर पर थी तो आसमान सितारों से भरा हुआ था।
मगर यहाँ आसमान भी वीरान लग रहा है। वहां रेहान था ना तुम्हारे साथ? उस वक्त मैं भी यही सोचती थी कि वो मेरे साथ है, मगर आज उस सोच को दोबारा सोचने लगी तो पता चला मैं उसके साथ थी, वो नहीं। तुम्हारी नजर के सारे ख्वाब टूट कर बिखर चुके हैं बेटी, इसलिए तुम्हें आसमान भी सूना लग रहा है। जरा सोचो बेटी, रेहान के दूर चले जाने से वो लोग जो तुम्हें अपने नजदीक खुश देखना चाहते हैं, तुम भी तो उनसे दूर हो रही हो। क्या फर्क रह गया है रेहान की दूरी में और तुम्हारी दूरी में? ग्रैंडपा मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूं, मगर खुशियों को समेटते समेटते दुखों की दलदल में फंस गए, पता ही नहीं चला खुशियां कब आई और चली गई। जो लिखा है वो होना है, और जो हो रहा है वही नसीब की इस किताब में। कभी कभार खुशियों के लम्हात पेज के आखिर में लिखे होते हैं, और इन खुशियों में खुश होने वाला इंसान इस बात से बेखबर होता है कि जब सफा पलटा जाएगा तो सुख लेके ये दुख। मेरे दुखों में अपनी जिंदगी को उलझाने की कोशिश मत करो, वरना उम्र से बहुत आगे निकल जाओगे। उम्र क्या है भाई, सिर्फ एक वक्फे का नाम बस। जब बच्चा पैदा होता है तो अजान दी जाती है, नमाज नहीं पढ़ी जाती, और जब नमाज पढ़ी जाती है तो अजान नहीं दी जाती। और इसी वक्फे का नाम तजर्बा है। तजर्बे के इस उतार चढ़ाव में कभी हंसी आती है तो कभी रोना, तो कभी रोना। बस एक तेरा इंतजार। बाबू, देखो प्लीज चुप हो जाओ। बाबू, जी मम्मी जी। क्यों रो रहा है ये इतना? पता नहीं मम्मी जी, मैं तो उस कमरे से बाहर ले आई हूँ कि आप तक आवाज नहीं आए, फिर भी रो रहा है। समझ में नहीं आती कि क्या किया जाए। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ कि उस्मान की शादी कर देते हैं। नहीं, दूसरी माँ कभी भी अपने सौतन के बच्चे को इतना प्यार नहीं दे सकती। और अगर हम इसके रिश्तेदारों में से रिश्ता कर ले तो? इसके रिश्तेदारों में? हाँ, निम्रा और उस्मान की शादी करवा देते हैं। अब बहन के बच्चे को वो भी सौतेला नहीं समझेगी। और फिर आपको याद है ना कि ये निम्रा के गोद में जाके किस तरह चुप हो जाता है ना?
अच्छे वाले बच्चे बिल्कुल नहीं रोते, बिल्कुल भी नहीं रोते। ये ऐसे कह तो तुम ठीक रही है। अच्छा ठीक है, सुबह बात करती हूँ। बहू देखो, इसे रुलाना मत। मैं पकड़ूं? नींद आ रही है मुझे। शाबाश। मुझे भी नींद आ रही है। देखो प्लीज चुप कर जाओ, क्यों मुझे इस घर से निकलवाने पे तुले हो तो। चुप हो जाओ। अरे मुख्तार, तुम वो भी सुबह सुबह? कोई ख़ास बात थी तो मुझे बुला लिया होता। नहीं हशमत मियाँ, जब बात किसी को मनाने की हो तो खुद चल कर आना चाहिए। बात अगर वाकई ही मनाने की है तो फिर तुमने सफ़र बहुत छोटा किया है मुख्तार। जिस मंजिल की तरफ आप हमें मोड़ रहे हैं हशमत मियाँ, वो हमारे सफ़र की ज़रूरत नहीं। अगर मुनासिब समझें तो नाश्ता, क्योंकि आपके यहाँ तो नाश्ते का वक्त हो चुका है। उस वक्त को हमसे इस वक्त ने छीन लिया हशमत मियाँ, इसीलिए आपकी बात पर अमल करते हुए आज हम आपके पास आए हैं। याद है आपको, आपने एक बार कहा था कि वक्त पर अपनी बात कहने के लिए वक्त से पहले वक्त निकालना पड़ता है। हाँ, याद है मुझे। लेकिन तुम इतनी बदल जाओगी मुख्तार, ये मैंने सोचा नहीं था। सोचा तो हमने भी नहीं था। आपकी बेटी की जुदाई ने हमें ज़रूरतमंद बना दिया हशमत मियाँ। ज़रूरतमंद? मैं समझा नहीं। उसकी छोड़ी हुई निशानी ने हमें उलझा कर रख दिया है। मैंने कहा था आपको, बच्चा कुछ दिन निम्रा के पास रहेगा तो ठीक हो जाएगा। याद है हमें आपकी ये भी बात, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो ठीक है, मैं निम्रा से कहता हूँ वो जाके बच्चे को ले आती है। लेकिन हशमत मियाँ, हम चाहते हैं कि निम्रा हमारे घर पर रहे, उस्मान की बीवी बनकर। खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा